जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ वो सब। क्यों उन बातों को याद करना, क्यों अपना दिल दुखाना। ये तकदीर का खेल बड़ा अनोखा होता है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। उन वीरान जिंदगी के पलों को भूलकर आइए आज एक नए दिन के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए उमंग के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। आइए आज हम एक नई एहसास के साथ, एक नई किरण के साथ नई संस्कृति की शुरुआत करते हैं। अभी से ही जीवन में कुछ नया कर रहे हैं। आए जिंदगी चल, अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद दूसरों से रखी थी वो अब खुद से करें, एक नई शुरुआत करते हैं। ओम शांति। इतना आसान नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। देखिए, सक्सेस तो हम चाहते हैं तो फिर उसके लिए थोड़ा कुछ तो त्यागना पड़ेगा। उसके लिए हम कुछ थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, और कभी कभी तो अपने इमोशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और कहाँ कहाँ पर तो हमें पक्का इरादा भी करना होगा अपने खुद का डिसीजन लेने के लिए। और कभी कभी तो थोड़ा थोड़ा पेशेंस, धीरज भी रखना पड़ता है। हर बात तो जल्दीबाजी में तो नहीं होती है ना। इन सभी वैल्यूज को हमें अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी ऊंची मंजिल जो सक्सेस है वो हम पा सकते हैं। सक्सेस पाने के लिए ये जो निराश शब्द है ना, वो अगर हमारे जीवन में आ गया तो ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। समझ जाइए, अगर जीवन में निराशा आ गई तो फिर आपने सब कुछ गंवा दिया। जी हाँ, मैं आपको इसका बिल्कुल आसान तरीका बताती हूँ। जब भी हमारे जीवन में निराशा आ जाए, तभी आपने माँ जिराफ देखा है ना, उस समय बस उसे याद कर दो। सो सिंपल। आपको मालूम है वो माँ जिराफ कितनी न ऊंची हाइट वाली होती है। जब उसका बच्चा पैदा होने वाला होता है तब भी वो जन्मते ही इतनी ऊंचाई से नीचे गिर पड़ता है। आपको मालूम है, तभी वो बच्चा अभी अपना होश ही नहीं संभालता है। उसकी माँ उसी समय ही माँ आकर उसके ऊपर खड़ी रहकर उसे जोर से लात फुटबॉल की तरह मारकर दूर फेंक देती है, जिससे वो बच्चा कहीं दूर जाकर गिर जाता है। अरे पर ये तो वो उसकी भलाई के लिए करती है। अभी आगे वो छोटा बच्चा थोड़ा हिम्मत करता है, अपना होश संभालने की कोशिश करता है। उसी समय फिर से माँ जिराफ तुरंत आकर उसके ऊपर खड़ी रहकर फिर से जोर से दूसरी लात मारती है और उसे और भी आगे दूर फेंकती है, और वो बच्चा कहीं दूर दूर जाकर फिर गिर जाता है। कमाल है वो छोटे बच्चे की। जिधर बड़े बड़े हिम्मत हार जाते हैं, वहाँ तो इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। अभी वो बच्चा थोड़ी हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ाता है, अभी वो कोशिश ही करता है, तब माँ जिराफ उसके ऊपर आकर फिर से तीसरी बार उसे जोर से, अभी वो बच्चा थोड़ी हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ाता है, अभी वो कोशिश ही करता है, तब भी वो माँ जिराफ उसके ऊपर खड़ी रहकर फिर से तीसरी बार उसे फुटबॉल की तरह लात मारकर दूर दूर तक फेंकती है। वो बच्चा फिर गिर जाता है, पर इस बार उसे समझ आ गई कि मुझे न सिर्फ अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, पर मुझे आगे चलना भी है और मुझे भागना भी पड़ेगा, नहीं तो मुझे अपनी माँ की लातें खाते ही रहना पड़ेगा। देखा, अब वो बच्चे को भागना आ गया। देखो बल्हारी उस माँ जिराफ की। जहाँ हिम्मत वाले पल में बदलते हैं अपनी किस्मत, वहाँ तो सोचने वाले तो सिर्फ सोचते ही रहते हैं। इस पर मुझे उस छोटे से बच्चे के लिए कुछ पंक्तियां याद आ रही है। सीखता ही चला अपनों की ठोकरों से, न रुका कभी, न झुका कहीं, न कभी ठहरा कहीं, बस आगे बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, एक नई शुरुआत कर। बस उसी समय ही माँ जिराफ अपने बच्चे को
गले लगाकर इतना प्यार पुचकार करती है, क्योंकि माँ जिराफ जानती है कि इस छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उसका मांस कितना नरम होता है और इस जंगल में कितने खतरनाक जंगली जानवर होते हैं, जैसे कि शेर, चीता, लोमड़ी। उनको है ना इन छोटे छोटे बच्चों की चमड़ी बहुत अच्छी लगती है। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता है, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। उसको कोई नहीं गिरा सकता जिसको भागना दौड़ना हालतों ने सिखाया हो। माँ जिराफ जानती है कि वो हमेशा उस छोटे बच्चे के साथ सदैव नहीं रह सकती। उसे तो बाहर खाना लाने के लिए जाना पड़ेगा, तभी तो इस छोटे से बालक की रक्षा कौन करेगा। माँ जिराफ का भलाई करने का कर्तव्य नहीं है, पर उसमें ही उसी की खुशी और आनंद समाई होती है। ये तो माँ का सच्चा प्यार है। वो उस बच्चे की रक्षा और बचाव करने के लिए ऐसे कठोर कदम उठाती है। हाँ, ये बरोबर सच्ची है। इसलिए तो माँ जिराफ जब बच्चा पैदा होता है तब न सिर्फ एक बार पर 3 बार उसे लात मारती है, क्योंकि जैसे वो उठना सीखे, दूसरी लात उसे लगाती है कि वो सिर्फ उठना नहीं, खड़ा रहना भी सीखे। पर ये क्रिया वो भूल न जाए, उसको ये बार बार याद भी करे, उस याद रहे। कभी कभी हमें भी आगे बढ़ते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं। वो जिराफ का बच्चा उसी बात को कभी न भूले, इसलिए उसे तीसरा किक भी लगाती है। जैसे वो सिर्फ अपना पाँव पर खड़ा न रहे, पर भागना भी सीखे अपनी रक्षा करने के लिए, तभी तो वो अपना बचाव कर सकेगा। इस पर कहावत याद आती है, परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ही तो जहां होता है। ये देखा गया है कि अक्सर नई शुरुआत करते समय जिंदगी थोड़ा डराती है, पर फिर भी हिम्मत करने से ही तो हमें मंजिल पर वो ही पहुंचाती है। इसी तरह से ही हमारे ज़िंदगी में भी परेशानियाँ आती रहेगी, मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। उस वक्त कहीं बार हम गिरेंगे भी, फेल भी होंगे, बस उस समय ही हम माँ जिराफ को याद, वो कैसे छोटे बच्चे को सिखाती है। इसी ही तरह परमात्मा भी ये शिक्षाएं हमें देते हैं, हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में भी जब भी फेल हो जाए, नीचे गिर जाए, सक्सेसफुल न मिले और कहीं प्रॉब्लम आए, तो उस समय वो छोटे बच्चे की तरह उठना सीखें, खड़ा रहना सीखें, पर इतना ही नहीं, पर भागना और दौड़ना भी सीखें, तभी तो हम अपनी ऊंची मंजिल सक्सेस पर पहुंच सकते। देखा न, इतने छोटे एग्जाम्पल से हमारा जीवन कितना न सुंदर और इजी हो जाता है। उम्मीद तो आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अभी हम आपसे लेते हैं इजाज़त, फिर हम मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई संस्कृति के दूसरे एपिसोड में। ओम शांति।